नहीं, मानक मुझे लग रहा है जितने भी यहाँ लोग सब बैठे हैं सब सम्मानित हैं, लेकिन प्रीजुडिस हैं। कुछ लोग सचिन पायलट को गलत ठहराना चाहते हैं, कुछ लोग अशोक गहलोत को गलत ठहराते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को गलत ठहराना चाहते हैं, और शहजाद पूनावाला का तो इंटरेस्ट है ही कि राहुल गांधी गलत हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा लंबा बहस ना करते हुए मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, सचिन पायलट को आप समर्थन करें या ना करें, लेकिन वो सिर्फ गुजरों के नेता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था 2013 में, तो मात्र 21 सीट आई थी, 20 से 21। उसके बाद फिर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो सीट आई 99 या 100, ठीक है, सरकार बनी। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सचिन पायलट ने वो 5 साल जो 13 से 18 और फिर ये 5 साल 10 साल, तो सचिन पायलट ने इन 10 सालों में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया? अभी आपने कहा अशोक गहलोत ने तो बगावत की थी चीफ मिनिस्टर ने। हाँ। तो जब बगावत की गई तो उनके खिलाफ 3 मिनिस्टरों के नोटिस जारी हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ? अजय माकन जी ने कहा कि भाई इन लोगों ने बिल्कुल अनुशासनहीनता की है, कांग्रेस नेतृत्व की धज्जियां उड़ा दी हैं, तौहीन करी है, तो क्या उस पर फर्क हुआ? सचिन पायलट ने तो एक स्टेटमेंट कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ अभी तक नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। अभी पंकज जी कह रहे थे कि भाई मैं उन्हें सलाह दूँ, वो ठीक है, वो इतने सीनियर लीडर हैं, मुझसे कहाँ सलाह लेंगे? मैं जिन्हें सलाह देता हूँ, बहुत से लोगों को मैं सलाह देता हूँ, तो कभी कभी सलाह मान भी लेते हैं, कभी कभी नहीं मानते। तो ये फैसला पंकज जी तो कह रहे हैं कांग्रेस में ही रहना चाहिए नहीं सचिन पायलट को। मैं कब कह रहा हूँ ना कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? ऐसा ना मिले, ऐसा ना हो कि माया मिली ना राम, ना इधर के रहे ना उधर के। एक सेकंड, मैं इस विषय को ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, मैं क्यों कहूँगा भाई, लेकिन ये कांग्रेस में रहें और कांग्रेस को मजबूत करें, ये फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप को लेना है कि सचिन पायलट अगर ज़रूरी हैं तो उनसे बात तो करनी पड़ेगी। और अगर सचिन पायलट, मतलब बात नहीं एक सेकंड, सचिन, मुझे नहीं पता है तो सचिन पायलट बताएंगे। अगर सचिन पायलट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो जैसे अब मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, प्रभारी महामंत्री ने कहा कि ये एंटी पार्टी गतिविधि है। हाँ। क्या महात्मा गांधी की फोटो लगा के अनशन करना एंटी पार्टी गतिविधि कैसे हो गया? अपनी सरकार के खिलाफ? नहीं, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ। अगर सरकार चुनाव से 1 साल पहले, अरे साहब हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, क्या बात करते हैं हम? बीजेपी थोड़ा ही है। अब जहां तक शहजाद पूनावाला का मसला है, उन्होंने सेडिशन और देशद्रोह का केस लगा के फोन टैपिंग किया था, वेद सोलंकी का ऑन रिकॉर्ड बयान, और असेंबली में मानता। और दूसरी बात, आचार्य, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आचार्य आप मेरे बात बोलो, आपने मेरी पार्टी पे लगाया कि बीजेपी की तरह नहीं, आप बीजेपी को तो बाहर ही रहने दीजिए। अच्छा मैं बोल लूं, उसके बाद बोलना। अब इन्होंने एक बात कही सचिन पायलट के पक्ष में और एक बात कही अशोक गहलोत के पक्ष में। जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ होते हैं तो शहजाद पूनावाला सचिन पायलट के साथ खड़े हो जाते हैं, और जब सचिन पायलट कहते हैं कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, तब ये अशोक गहलोत का पक्ष लेते हैं। मैं कब खड़ा हूं? मैं तो उनकी सरकार के काले चिट्टे को खोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं देश राजस्थान की जनता के साथ खड़ा हूं। अच्छा चलिए, मानक लास्ट में एक बात कहूं, की सरकार के खिलाफ जनता खड़ी है। शहजाद पूनावाला जी, लास्ट में बात कहूं, मान लीजिएगा अशोक गहलोत जांच नहीं करा रहे हैं तो आप ही ईडी सीबीआई से जांच करा दो वसुंधरा राजे। अच्छा, मुझे आप 5 वसुंधरा राजे के 5 कैंप के नाम बता दो जिस पे जांच होनी चाहिए। आप 5 नाम गिना दो। नहीं, उनके 5 नाम तो गिना दो। आप चाहते हो ईडी सीबीआई की जांच, 5 नाम तो गिनाओ उस कैंप के जो उनकी सरकार में माइन घोटाला हुआ। एक माइन, हाँ, माइनिंग घोटाला हुआ। उनकी उसमें जितना वो जो फूड एंड सिविल सप्लाई के बारे में जो आरोप सब डिपार्टमेंट के नाम ले रहे हो, एक स्पेसिफिक तो नाम लो। स्पेसिफिक क्या, मैं थोड़ी जांच करोगे पता चलेगा, या तो सचिन पायलट जी से मतलब कि एक स्पेसिफिक नाम नहीं है घोटाले का, जांच तो कराओ, जांच कराओ, ईडी की जांच तो भेजो, सिपाही तो भेजो। आचार्य जी क्या बोलते हैं? वो तो गहलोत से कराने को कह रहे हैं जांच। वो कह रहे हैं कि अपनी एजेंसियां जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं उनका तो इस्तेमाल करिए। मानक गुप्ता, आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताइए, आपने ये क्यों कहा सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी में षड्यंत्र हो रहा है? कौन कर रहा है षड्यंत्र, बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूं आचार्य? हाँ पूछिए ना। आचार्य जी, क्या सचिन पायलट जी ने भी ये कहा था कि जादूगरी से पेपर लीक हो रहे हैं, तिजोरियों से चाबी निकलती है, पेपर निकलते लीक होते हैं? क्या 14 पेपर लीक हुए अशोक गहलोत जी के जमाने में? देखिए, एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल लीक हुए। किसानों को कर्ज माफ हुआ? नहीं, लीक हुए, गलतियां हुई हैं, सरकार गलती करती है। सचिन के खिलाफ सरकार कोई भी गलती करती है, आपकी सरकार भी गलती करती है। षड्यंत्र कौन कर रहा है? नहीं, षड्यंत्र इसलिए हुआ कि 2018 में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बनाया गया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को बनाया गया, लेकिन केवल एक सचिन पायलट ऐसे थे जो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो पीसीसी चीफ थे और उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। ये आप पहले भी कह चुके हैं। क्या अभी नहीं, क्या ये नहीं, तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या उनका हक नहीं था? राजस्थान की जनता ने जब उन्हें नहीं 21 से 100 सीट दी। क्या अभी भी वक्त है आचार्य जी? बिल्कुल वक्त है, हर वक्त है राजनीति में। क्या अभी भी वक्त है? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह करना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों को बुलाएं, यहाँ बैठाएं और इस समस्या का समाधान करें। यदि
दोनों मिलकर के चुनाव में जाते हैं तो हम दोबारा सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बना सकती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो नुकसान होगा, फिर सरकार बनना नहीं, मुश्किल एक सेकंड, एक नुकसान बात होगा, पूछ सकता हूं? भारी नुकसान तो होगा। आपने कहा दोनों साथ में जाएंगे तो सरकार बन सकती है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने अच्छा काम किया आपके हिसाब से? नहीं, राजनीति में कोई काम अच्छा होता है, सरकारें सब अच्छा काम नहीं करती हैं, सबकी सरकार अच्छा भी करती अभी है, बुरा भी मानने को करती है। तैयार नहीं, 4.5 अरे साल में भाई, अच्छा हम- काम हम हुआ है, झूठ नहीं बोलते ये ना। कांग्रेस ही है, हम झूठ नहीं तो बोलते आप ना। जनता की